हाय पीस माइंडर्स, माय नेम इज़ मनाकी एंड यू आर वाचिंग पीस माइंड प्लीज़। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी सेंसिटिव है गाइस, जैसे कि आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई सुसाइडल फील करे तो उसकी हेल्प हम कैसे करें। हेल्प करने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो सुसाइडल फील कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्चुअली में सुसाइडल फील कर रहे हैं वो ये सारी चीज़ें किसी के साथ डिस्कस नहीं करते। और हमें लगता है कि सुसाइड करना बहुत ही कायरों का काम है। ये बोला जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा कायर होते हैं वो सुसाइड करते हैं, बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जो आपको लगता है वो सिर्फ आप जो सुनते हो वो सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं जस्ट टू मेक इट वेरी इजी कि नहीं नहीं सुसाइड तो आपको करना नहीं है, अगर आप सुसाइड करो तो आप डरपोक हो। नहीं, बट हैव यू एवर ट्राइड अपने हाथ को या अपने बॉडी के किसी पार्ट को थोड़ा सा तकलीफ दे के देखना, आपको समझ में आएगा ये कितना पेनफुल होता है। तो अगर कोई इंसान खुद को मारने की सोच रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा प्रॉब्लम में है। मतलब उसको जीने की इच्छा या उसको जीने के लिए कोई होप ही नहीं बचा है। तो अगर ऐसा कोई आपका क्लोज्ड वन है तो उनकी आप हेल्प कैसे करेंगे, ये मैं आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग आपको करना है वो ये करना है कि आपको उनको ऑब्ज़र्व करना है। उनकी जो हरकतें हैं, आदतें हैं, वो ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि वो आपसे आगे नहीं बताएंगे कि वो सुसाइडल थॉट्स आते हैं उनके दिमाग में, उनको लगता है कि उन्हें मर जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो क्लोजली आपको डिस्कस नहीं करेंगे आपसे। तो आप ऑब्ज़र्व कैसे करेंगे? आप उनके सोशल मीडिया में देखिए कि वो जो पोस्ट्स करते हैं वो किस तरह के पोस्ट होते हैं। चाहे लोग कितना भी बोल लें कि वो मजाक से करते हैं या वो चीज़ उनसे रिलेट नहीं करती, बट दैट इज़ नॉट साइकोलॉजिकली पॉसिबल। आप जैसा सोचते हैं, जैसा थॉट प्रोसेस रखते हैं, ऑलमोस्ट आपके जो पोस्ट्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं। तो आप उसमें ध्यान दीजिए कि वो कमेंट्स कैसे कर रहे हैं। वो ऐसे तो कमेंट नहीं कर रहे हैं जिसमें कि आपको दिख रहा है कि वो मरने मारने की बात कर रहे हैं, या ऐसा कुछ जिससे कि दिखेगी उनकी जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी है। तो ये सारे अगर आपको कमेंट्स दिख रहे हैं, जब आप उनसे बात कर रहे थे तब भी वो बहुत ही ज़्यादा निराश होकर बात कर रहे हैं, और जब आप उनसे मिल रहे हैं तो वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। पर वो पहले वैसे नहीं थे, पहले वो बहुत ही खुश होकर आपसे मिलते थे, अब वो आपको अवॉइड कर रहे हैं और अपने घर वालों को भी अवॉइड कर रहे हैं। ये सारे कुछ साइंस होते हैं कि वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है जो उनके लिए बहुत बड़ी है, वो शायद वो किसी और से शेयर करेंगे तो दूसरे लोग उनको जज करेंगे, और इसी वजह से वो उनसे बात नहीं करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट यू नीड टू ऑब्जर्व दैट पर्सन। सेकंड, अगर आपको ये लग रहा है कि सामने वाला सुसाइड कर सकता है तो यू नीड टू अप्रोच दैट पर्सन। आपको उनसे डायरेक्टली बात करनी है। उसको आप स्टार्ट कैसे करेंगे? आप कैसे हैं, कैसे हैं के बाद वो जब कोई आंसर देंगे तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं सुसाइडल थॉट्स एंड इन सब की बातें। पहले आप शॉर्ट टॉक से बात स्टार्ट कीजिए कि सुसाइडल थॉट्स बहुत लोगों को आते हैं, और ये कॉमन थॉट है, मुझे भी कई बार आ चुका है जब मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। इस तरह से जब बात स्टार्ट करते हैं तो सामने वाला भी थोड़ा सा रिलैक्स, कॉन्फिडेंट और आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाता है। थर्ड थिंग, जब वो आपको कुछ बता रहे हो तो आप उसको बहुत ही ध्यान से और बिना कुछ कहे सुनिए। इससे दो चीज़ें होती है, पहली तो ट्रस्ट बढ़ता है कि उसे लगता है कि आप उनकी बातें सुन रहे हैं, और दूसरी चीज़ आपको उनकी प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली समझ में आती है कि उनको एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, किस रीज़न से वो सुसाइडल थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं। सो ये दोनों चीज़ों को जानना प्रॉपरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जब आप एक रैपो बिल्ड कर लेते हैं उनके साथ, तो उसके बाद आप उनको एम्पथाइज़ कीजिए। सिंपैथी दिखाना अलग होता है और एम्पथाइज़ होना अलग होता है। एम्पथाइज़ मतलब आप उनकी प्रॉब्लम को फ़ील करना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें बताइए कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम को फ़ील कर रहा हूँ, भले ही मैं आपके सिचुएशन में नहीं हूँ, बट आप जो भी बता रहे हैं मैं उसे फ़ील कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और मैं आपके साथ हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको उनका सपोर्ट बनना है। आप उनका सपोर्ट कैसे बनेंगे? जैसे ही आपने बोला कि आप उनको फ़ील कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, आधा सपोर्ट तो आप यहीं बन गए। इसके बाद आपको उन्हें ये दिखाना है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको एक्नॉलेज करना है। कैसे एक्नॉलेज करेंगे? आप ये नहीं बोलेंगे कि आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी है या फिर ये तो होते रहती है, नहीं। आप ये बोलेंगे कि हाँ, आपकी जो प्रॉब्लम है मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस वजह से कई बार हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि हमें ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, बट सिर्फ एक प्रॉब्लम की वजह से मर जाना क्या सही बात है? और इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप।
आप उन्हें होप देंगे, बिकॉज होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर इंसान ज़िंदा है ना, तो वो होप की वजह से ज़िंदा है। हम कल का प्लान करके जो रखते हैं ना, वो होप की वजह से ही कल का प्लान कर पाते हैं। तो आपको उन्हें होप देना है कि हाँ, अगर आप आज आपको ये प्रॉब्लम है, बट इसके अलावा आपके पास ये सारी चीज़ें भी तो हैं, जैसे कि आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, मैं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेना तो कोई अच्छी बात नहीं है। द नेक्स्ट थिंग यू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़, सामने वाले को वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है और उसे दुनिया में और कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको उन्हें दुनिया की बाकी चीज़ें दिखानी है और उनका ध्यान डाइवर्ट करना है, उनका ध्यान उस साइड लेके जाना है। और हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ट्राई करना है कि आप उनके साथ में रहें। नेक्स्ट पॉइंट, आपको कभी भी ये शो नहीं करना है कि वो जो बात कर रहे हैं वो होपलेस है, या उनको दूसरों से जज करना है या खुद से जज करना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं और अपनी बातें दूसरों से शेयर नहीं करते। तो आपको ये जज नहीं करना है, आपको उनको बोलना है कि आप जो है बोल रहे हैं वो सही है, और आपको किसी से उनको कंपेयर भी नहीं करना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़, आपको उन्हें एक सेफ़ प्ले देना है। देखिए, रिस्क प्ले, सेफ़ प्ले दो अलग चीज़ें होती हैं। रिस्क प्ले मतलब जिसमें वो हैं, अभी जिस सिचुएशन में वो हैं, वो अपनी लाइफ रिस्क पे डालना चाह रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोई बात के लिए। सेफ़ प्ले या जीने का सेफ़ प्लान जो हम बोल सकते हैं, वो आपको उनको देना है विद द होप एंड आगे का एक छोटा सा प्लान बना के, क्योंकि अभी आपका माइंड सेन है, आपका माइंड समझ में है ना, काम है, और आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके टैलेंट्स को लेकर, उनके साथ के लोगों को लेकर, और जो चीज़ें अच्छी हैं उनको लेकर आप उनके लिए एक छोटा सा सेफ्टी प्लान बनाएं और वो आप उनको समझाएं। और हर वक्त आप उनको ये ट्राई करें कि उन्हें ये बात समझ में आए, जिससे कि उन्हें उनका दिमाग सुसाइडल थॉट से डाइवर्ट होके वो इस साइड जाएगा। एंड आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप जब भी उनसे मिलें तो ट्राई करें उनके रूम में कोई भी ऐसी चीज़ जैसे शार्प ऑब्जेक्ट्स, रोप्स, स्लीपिंग पिल्स, अदर टाइप के मेडिसिन, ये सारे मेडिसिन, ये सारी चीज़ें आप उनके रूम से हटा दें। क्योंकि सुसाइडल थॉट जो होता है ना, वो थोड़ी देर के लिए आता है, लाइक 20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद वो चला जाता है। बट वो टाइम बहुत क्रूशल होता है किसी इंसान को संभालने का। तो उस टाइम पे उनके आसपास जो भी चीज़ें मिलेगी, हो सकता है वो अटेम्प्ट कर लें। तो उन चीज़ों को आपको उनके साथ से हटाना है और हमेशा उन पे ध्यान रखना है कि कहीं वो ये सारी चीज़ें खरीद तो नहीं रहे हैं। आई होप ये टिप्स आपको हेल्प करें, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, ख़ास करके एडोलेसेंट्स में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर जो यंग पीपल हैं उनके साथ। सो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए और लोगों की हेल्प कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज ये अवेयरनेस फैलाने के लिए हम वीडियोज़ बनाते हैं। एंड इसी बात पर मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। मच लव एंड गॉड ब्लेस।